हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। यह निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट, उसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है और किया जाता है तो उसका कारण बताना है, क्यों। सौर भट्टी में कौन से दर्पणों का इस्तेमाल होता है और क्यों। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग पर। अवतल दर्पण हम एक बार और आपको समझा रहे हैं। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसे एक गोले से काटा गया है और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है। अगर अवतल दर्पण के बिंदु फोकस से, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F से अगर प्रकाश की किरणें चलें तो परावर्तन के बाद ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। वास्तव में अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण अर्थात ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को अपवर्तन के पश्चात फोकस पर एकत्रित कर देता है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को फोकस पर इकट्ठा कर देता है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि यह फोकस से निकलने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर कर देता है। अब अगर हम अग्रदीप लगाएं, अग्रदीप अर्थात गाड़ियों के आगे जो हेडलाइट लगी हुई रहती है या हमारे टॉर्च, इसको अगर देखें तो इसके अंदर जो परवलयाकार चमकदार सतह होती है वो अवतल दर्पण होता है और उस दर्पण के फोकस पर बिल्कुल बीच में बल्ब लगा हुआ रहता है। अब इस बल्ब से चलने वाली किरणें पहले दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद जब परावर्तित होती हैं तो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं और वे किरणें बहुत दूर तक जाती हैं और हमें दूर की वस्तु भी आसानी से दिखाई देती है। तो जितने भी हेडलाइट हैं या टॉर्च हैं, इनमें जो अंदर परवलयाकार सतह आपको दिखाई दे रही है ये अवतल दर्पण होता है, टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में। और इसके केंद्र में फोकस पर बल्ब लगा हुआ रहता है। इससे निकलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद बिल्कुल समानांतर हो जाती हैं, जिससे बिना फैले दूर तक जाती हैं और आप दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। तो इस चित्र से हमें अवतल दर्पण का एक उपयोग समझ में आया कि परवलयाकार अवतल दर्पणों को टार्च, सर्चलाइट या वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दूसरा है, सोलर भट्टियां अथवा सोलर कुकर में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण काम में आता है। ये देखिए सोलर भट्टी है। सोलर भट्टी ऐसी भट्टी जिसमें सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके गर्मी पैदा की जाती है, तापमान बढ़ाया जाता है वस्तुओं को गर्म करने के लिए या पिघलाने के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको सामने दीवार पर अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा। ये क्या करेगा, ये सूर्य से आने वाली सारी किरणों को इकट्ठा कर देगा एक बिंदु पर, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। ये समानांतर आ रही किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो ये सारी किरणें जब एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगी तो वहां पर तापमान या गर्मी बढ़ जाएगी और आप किसी भी चीज को वहां गर्म कर सकते हैं और पिघला सकते हैं। तो ये है सोलर भट्टी और इसमें भी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अभी तो कुछ और प्रयोग भी हैं। इस अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को देखिए। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य होती है, देखिए वस्तु AB F और P के मध्य रखी है या F के आगे रखी है, तो इस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब A डेज B डेज आभासीय, सीधा और वस्तु से बड़ा है। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होती है तो उसका सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा, तो इससे क्या फायदा, इससे यह फायदा है कि आप छोटी छोटी चीजों के बड़े और सीधे प्रतिबिंब देख सकते हैं और नाक, कान, गला, दांत और आंख का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों में अवतल लेंस ही होता है। कभी आप दांत के डॉक्टर के पास गए हो तो देखिए, ये दांत के डॉक्टर के औजार हमने यहां रखे हुए हैं। इन औजारों में आपको सामने एक गोल दर्पण दिखाई दे रहा है, ये अवतल दर्पण है। ये औजार
डॉक्टर आपके दांत के पास ले जाता है और इसके अंदर उस दांत का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखने लगता है और वो आसानी से आपके दांत को देख सकता है, उसमें जो डिके हुआ है, क्षति हुई है, उसे भी वो देख सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, छोटे से छोटे दांत का भी। इसके अलावा दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पणों का उपयोग होता है, क्योंकि जब हम दर्पण के सामने चेहरे को बहुत पास ले जाते हैं तो हमारा चेहरा दर्पण में बड़ा दिखता है, हमारे बाल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, हम आसानी से अपनी मूंछ और दाढ़ी को बना सकते हैं, सफाई से चेहरा बड़ा दिखेगा। ये हैं अवतल दर्पण के उपयोग। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।